शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी में इस समय सामान्य स्थितियां नहीं हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो या प्रदेशों में अध्यक्षों को लेकर हो। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि जिस तरह की चर्चाएं दिल्ली से पूरे देश भर में चल रही हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होना है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। खबर ये आ रही है कि इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अधिकांश नेतृत्व, जो उच्च स्तर के तमाम पदाधिकारी हैं, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में बैठकों के दौर चल रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें तैर रही हैं। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो टकराव है वो चरम पर पहुंच गया है। कोई कह रहा है कि संघ ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करने का निर्णय ले लिया है। कोई कह रहा है कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वास्तव में क्या है? संघ को जो समझते हैं वो ये जानते हैं कि ये स्थितियां पहली बार नहीं बनी हैं, कई बार स्थितियां बनती है, लेकिन संघ और बीजेपी को अलग देखना भी गलत है, ये लोग भी मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि संघ सीधा राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, संघ से सलाह मांगी जाती है तो संघ सलाह देता है। लेकिन क्या वास्तव में यहीं तक है? क्या ये सही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी की स्थिति डाउन हुई थी उसके पीछे संघ था? क्या संघ की बात ना मानना मोदी और शासकों को हानिकारक लगा? क्या आगे जाके इनकी स्थितियां क्या बनेंगी? क्या संघ ने तय कर लिया है कि अब पूरे संगठन को इन दो गुजरातियों से बाहर लाना है? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार देश की जनता समझना चाहती है। आज मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए एक ऐसे नेता के पास। मैं नहीं समझता कि देश में जो 2, 4, 10 ऐसे लीडर बचे हुए हैं जो इन तमाम सारी चीज़ों को बेहद गहराई से समझते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, गढ़ने वाले और बढ़ाने वाले रघुनंदन जी शर्मा, जो कार्यालय मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जो विधायक रह चुके, जो सांसद रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, यानी तमाम सारे दायित्वों को जिन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक निभाया है और आज भी सक्रिय हैं। आज भी मानस भवन जैसे जो संस्थान है उसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन संघ से आज भी सीधा जुड़ाव है और संगठन से भी सीधा जुड़ाव है। मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि वो अध्यक्ष उसकी पसंद का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या संघ सीधा इस तरह से इंटरफेरेंस करता है जिस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे तैर रही हैं? हम समझते हैं हर चीज़ को। क्या वाकई इस समय मध्य प्रदेश में ये माहौल है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में परिवर्तन होना चाहिए? क्या प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री बिठाए गए हैं, जिन्हें कई लोग तो मुनीम कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं, ये तो मुनीम है क्योंकि ये तो पूरा दिल्ली पर कोई हिसाब किताब देते हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव हो सकता है? ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि संघ ने तय कर लिया है कि ना केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि मंत्रिमंडल में क्या होगा ये संघ तय करेगा या सलाह देगा। मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, कौन कौन बदले जाना चाहिए, ये भी संघ बताएगा। कि वास्तव में संघ इतना इंटरफेरेंस गहराई तक करता है? समझते हैं हम सीधे रघुनंदन शर्मा जी से। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्थिति मेरे ख्याल है पहली बार नहीं है, कई बार बनी है, लेकिन इस बार मैं अपने 40 साल में पहली बार देख रहा हूं कि संघ का सारा नेतृत्व दिल्ली में है, बैठकों के दौर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा रद्द कर दी। अचानक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन को दिल्ली बुलाया गया, उनकी मीटिंग अमित शाह जी के साथ हुई और खबर निकल कर आई कि गुजरात में जो अटक गया है मामला प्रदेश अध्यक्ष का, उसे सुलझाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। तो राज्यपाल के पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं तो ये सब क्या हो रहा है? वास्तव में मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह की खबरें हवा में हैं और जो पर्दे के पीछे चल रहा है उसमें अंतर कितना है? रघु जी, देखिए, कई बातें हवा हवाई चलती है, कई बातें वास्तविक और यथार्थ भी होती है। एक बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि संघ, आपने जो कहा है कि संघ सीधा राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता और नहीं आता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सीधा संघ कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करता संघ, लेकिन कमरे में बैठकर के राजनीति में सक्रिय उन नेताओं को जरूर मार्गदर्शन देता है
जो संघ के माध्यम से ही राजनीति में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक, शिखर तक संघ के स्वयंसेवकों से आवृत है, वो परे नहीं है। संघ जिन्हें दायित्व देने का विचार करता है, उनको दायित्व देता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, लेकिन विचार करता है संघ। अब ये इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। संघ कहता है कि अमुक अध्यक्ष के योग्य है, अमुक महामंत्री के योग्य है, अमुक विधायक के योग्य है, अमुक सांसद के योग्य है, तो संघ की बात को भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दृष्टि से प्राथमिकता से लेना और उसके ऊपर कार्यान्वयन करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी आश्चर्य पैदा करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। संघ और भारतीय जनता पार्टी का पिता और पुत्र का संबंध है, और पिता और पुत्र का जो संबंध होता है उसमें आप जानते हैं कि पिता के इशारों को ही समझ करके वो पुत्र चलता है जीवन में। जो आज्ञाकारी पुत्र होता है तो वो पिता के इशारों को समझता है। तो संघ हमारी मातृ संस्था है, संघ हमारी पितृ संस्था है, और संघ के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय बता दिए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहता है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति संघ के जो निर्णायक लोग हैं उनके सामने अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहीं बंधन नहीं है, कोई नियंत्रण ऐसा नहीं है कि वो विचार व्यक्त ही नहीं कर सकते। वो अपनी बात कहते हैं और संघ को उनकी बात उचित लगती है तो संघ उनको अपनी स्वयं की बात पर अमल करने की अनुमति देता है कि ठीक है, आपका विचार अच्छा है, करिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र भी है पूरी तरह से, और यह भी है कि आपस में गहन संबंध भी है। दोनों बातें हैं, प्रेरणा भी प्राप्त करता है और स्वतंत्र भी है। आदेश वो नहीं देते, लेकिन वो आदेश मान करके संघ की बात को स्वीकार करते हैं। अब ये इतना गहरा संबंध है कि इसको जो वरिष्ठ लोग हैं, जो संघ को चलाने वाले या भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, वही समझ सकते हैं। क्या रघु जी अपन कह सकते हैं कि लगाम संघ के हाथ में रहती है? देखिए, मैंने कहा कि कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं या और वरिष्ठतम लोग हैं, वो यदि कोई विचार रखते हैं तो उन विचारों को संघ सहज रूप में स्वीकार करता है। इसलिए लगाम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन परस्पर संबंध इस प्रकार का है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि संघ और राजनीति और संघ अलग है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक को ही, संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को ही भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में काम करने के लिए भेजा जाता है। इसलिए आदमी संघ का है, वो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप दूर न जाएं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं। विष्णु दत्त शर्मा संघ के प्रचारक, और उनको विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए कहा हुआ था कि आप विद्यार्थी परिषद का काम करो, तो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे। जब संघ को ऐसा लगा कि इसको राजनीति में भेज देना चाहिए तो विष्णु दत्त शर्मा को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने संघ के उस संकेत को स्वीकार किया और उन्हें दायित्व दिया, महामंत्री बनाया, उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया। उनको चूंकि परिवार वाले हैं तो परिवार के योगक्षेम की व्यवस्था भी ठीक से चलती रहे, इसके लिए उनको सांसद भी बनाया। तो ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते में न कहीं दरार है न छिपाव है। सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पूरे दर्शक जानना चाहते हैं, लंबे समय से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर
कह रहे टकराव हो गया है, संघ आर पार के मूड में है, संघ चाहता है कि वो जो चाहे वही अध्यक्ष। अब नाम आया संजय जोशी जी का, नाम आया संजय जोशी नहीं तो गडकरी, उधर से उन्होंने नाम दिए, धर्मेंद्र प्रधान होंगे या भूपेंद्र यादव होंगे। ये क्या है ये सब जो पिछले, आपको भी कहीं ना कहीं 2-3 महीने से मत रहे होंगे, आप भी रोज देख रहे हैं, आगे ये चल क्या रहा है? देखिए, कुछ नहीं चल रहा है। सच बात तो ये है कि आपकी जमात को जब वास्तविकता का पता नहीं लगता तो जिन अनुमानों के आधार पर मीडिया के लोग बाहर समाचार बनाते हैं वही समाचार लोगों तक जाता है। न तो टकराव है, न कोई विचारों का मंथन है। जब आवश्यकता होगी, चुनाव थे लोकसभा के, विधानसभा के, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं हटाया, प्रदेशों में भी नियुक्तियां कर दी गई, निर्वाचन नहीं हुआ। लेकिन जब सारे चुनावों से निवृत्त हो गए और अभी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो निर्णय हो जाएगा। तो संघ के जो प्रमुख लोग हैं, जिनको संघ में भी एक बात बता देता हूं आपको, शायद जानकारी में होगी आपके, क्योंकि आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, संघ में भी सारा संघ राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता। संघ के किसी न किसी एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी को दिशा देने के लिए, उसको काम के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी देखेंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी देखने का काम दिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उससे समन्वय बना करके काम करते हैं। सर, अब एक बड़ा सीधा सवाल है कि संघ के बारे में ये खबरें आ रही है कि संघ चाहता है कि संजय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। यदि वे नहीं स्वीकार होते हैं सर्वसम्मति, तो गडकरी के नाम पर विचार हो, ऐसी चर्चा लंबे समय से है। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं इस समय देश में और जिस तरह का पकड़ इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की है, संजय जोशी का कहीं कोई नंबर आ सकता है, कोई दायित्व मिल सकता है? आप अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं इसे। देखिए, मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार के कोई नाम चर्चा में आते हैं और वो बाहर आकर के चर्चा का विषय बनते हैं या समाचार पत्रों की सुर्खियों में नाम आते हैं। जिन नामों पर विचार होता है वो विचार तो समाचार पत्रों तक पहुंचते ही नहीं है। और इसलिए संजय जोशी या जो इस प्रकार के नाम आपके सामने आ रहे हैं, इनमें से कोई सच्चाई नहीं है। जिन नामों के बारे में विचार चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के 2-4 वरिष्ठ लोग और जिसको संघ ने भारतीय जनता पार्टी देखने का काम दिया है, वो मिलकर के एक दिन में तय कर लेंगे, 2 घंटे में तय कर लेंगे। जब उनको लगेगा कि अब तय करना है तो तय कर लेंगे। न तो वहाँ टकराव है, न लगाव है, न छिपाव है। और इसलिए ये सब लोगों के मनोरंजन का विषय बन जाता है, विचार का विषय बन जाता है। बाकी दलों में राजनीतिक एक उठापटक चल रही है, इसमें उनको इंटरेस्ट रहता है और इसलिए ये बातें सामने आती है। ऐसा कुछ होता नहीं है। सर, आपका अनुभव तो संगठन का भी है, संघ का भी है और सरकार का भी है सांसद के रूप में। आपको लग रहा है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं और जो चर्चाएं भी हैं कि देश में एक बड़े बदलाव की आहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश है संघ का कि आप मंत्रिमंडल में परिवर्तन करें, मुख्यमंत्रियों का मूल्यांकन करके उनमें बदलाव करें और जो दायित्व अभी मंत्रिमंडल में उनमें से कुछ को संगठन में भेजें, संगठन के लोगों को मंत्रिमंडल में लेके आएँ और मुख्यमंत्रियों का पूरा रिव्यू करें। और जो विचारधारा से पृथक है या बाहर से आए हुए जो मुख्यमंत्री बन गए उनके बारे में भी, या जल्दीबाजी में जो मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, क्या लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है इस समय वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? सीधा सवाल है, आपको लगता है कि परिवर्तन की आहट आपको भी सुनाई दे रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आहट केवल आहट है। कभी कभी नए लोगों को मौका देने की आवश्यकता होती है, अवसर देने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग बैठेंगे वो रिक्त करेंगे स्थान, तभी तो नए लोगों को स्थान मिलेगा। हटा भी तो सकते हो आप। और इसलिए जब सामान्य प्रक्रिया होती, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि 3, 4, 5
हमारे सीनियर मंत्री जो थे वर्षों से 10-10 साल 15-15 साल तक रहे मध्य प्रदेश में, अभी वो मंत्री नहीं है। लेकिन जिनको नए को मौका देना था वो तभी संभव था जब वो मुक्त हो। और यही स्थिति संगठन में भी रहती है कि संगठन में भी किसी नए कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है, उसको अनुभव सिद्ध कराना है, तो फिर उसको दायित्व दिया जाता है, और दायित्व दिया जाएगा तो दूसरे को मुक्त करना पड़ेगा। तो मुक्त करने के लिए स्वेच्छा या तो ऐसे अवसर की आवश्यकता होती है, जैसे नए चुनाव हो रहे हैं, तो नए चुनाव हो रहे हैं, नई विधानसभा बनेगी, नया मंत्रिमंडल बनेगा या नया सारा बनेगा, तब हम 4 मंत्रियों को जो पुराने हैं इनको अलग कर देंगे, 4 नए को ले आएंगे। इसी तरह से संगठन में भी जब चुनाव होते हैं नए, और नए संगठन का चुनाव होता है, तो उसमें 4 लोगों को अलग रख लेते हैं और 4 नए को अवसर दे देते हैं। पर जिनको नहीं देते हैं अवसर, उनको भी कहीं न कहीं जोड़े रखना आवश्यक होता है, तो उनका मान सम्मान भी बना रहे, ये पार्टी विचार करती रहती है। और इसलिए उन सबको साथ लेकर के चलना, क्योंकि आपको नहीं लगता कि नड्डा जी का कार्यकाल कब का खत्म हो गया, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, तो इससे नीचे भी मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ना कोई गलतफहमी तो है, कुछ ना कुछ टकराव तो है। नड्डा जी जो केंद्र में आपने मंत्री बनाए हुए लगभग अब 1 साल हो गया, और उसके बाद वो दोनों दायित्वों को संभालने हैं। बीजेपी में ये परंपरा कभी रही नहीं है, आप तो रहे हैं कि जिनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया है तो संगठन में नया अध्यक्ष आ जाता है। यदि सहमति नहीं बन रही तभी इतना टाइम लग रहा है। देखो, समय के साथ कई ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढला गया है या ढाला गया है, ऐसा नहीं लगता। मध्य प्रदेश के मामले में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ऐसा अन्य प्रांतों में भी हुआ है। मध्य प्रदेश में 2-3 बार अध्यक्ष के चुनाव हुए, 2-2 लोग आपस में चुनाव लड़े हैं। आपको मालूम है कि विक्रम वर्मा के सामने शिवराज लड़ा था और हार गए थे। अब देखिए उसमें क्या होता है कि तब तक ये थी कि किसी को रोका नहीं जाता था, जिसकी इच्छा है वो लड़ ले। लेकिन एक संकेत कार्यकर्ताओं को हो जाता था कि ये पार्टी का प्रत्याशी है, ये संगठन का प्रत्याशी है, तो फिर सामने वाला जो संगठन से अनुमति लेकर के और मैदान में नहीं आया, उसका पराजित होना स्वाभाविक होता था। यहाँ तो 2-2, 3-3 बार, अरे आपको तो और बड़ा उदाहरण बताता हूँ। कैलाश जोशी स्वयं लड़े थे। कैलाश जोशी एक सर्वमान्य नेता थे, निर्विवाद नेता थे, संत नेता कहा जाता था उनको, लेकिन संगठन ने तय किया लखीराम अग्रवाल होंगे, वो लड़ लिए, हार गए। क्योंकि संकेत ये हुआ संगठन का, तो कार्यकर्ता संगठन के संकेत को मानते हैं, और इसीलिए इस पार्टी को अत्यंत अनुशासित पार्टी कहा जाता है। उसके पहले भी एक हुआ है, वीरेंद्र कुमार सखलेचा जैसा भारी नेता भी संगठन की अनुमति के बगैर चुनाव लड़ा था, तो वो हार गए थे। शायद लखीराम जी से लड़े थे ना, दोनों ही, वीरेंद्र कुमार सखलेचा भी लखीराम जी से लड़े थे और कैलाश जोशी भी। तब संगठन ने तय किया था कि लखीराम अग्रवाल देखेंगे हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कोई अध्यक्ष बने और यहाँ से महामंत्री संगठन और अन्य उपाध्यक्ष वगैरह मध्य भारत क्षेत्र से, महाकौशल क्षेत्र से बने, सबको साथ लेकर के चलना था। तो लखीराम जी चूंकि वरिष्ठ थे, पुराने थे, इसलिए उनको बनाया गया। तो अब आप देख, लेकिन उसके बाद अन्य प्रांतों में भी ऐसा हुआ, तो ऊपर केंद्र में ये विचार हुआ कि इससे गुटबाजी बनी रहती है, और इसलिए अब सर्वानुमति से अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा प्रारंभ करना चाहिए। तो उससे सीख लेकर के, उन घटनाओं से सीख लेकर के बाद में सर्वानुमति से चुनाव होना प्रारंभ हो गए। सबसे बिठा करके पहले बात करते हैं, सबका अभिमत प्राप्त हो जाता है, और अभिमत प्राप्त होने के बाद में कार्यक्रम घोषित हो जाता है, और अभिमत प्राप्त होने के बाद जिसका नाम सर्वोपरि आता है, सर्वसम्मत जैसा दिखाई देता है, अधिकांश लोग उसके बारे में विचार करते हैं, ऊपर के लोग भी उसे चाहते हैं, नीचे के लोग भी चाहते हैं, तो उस नाम की घोषणा होती है। वो फॉर्म भरता तो फिर दूसरा कोई फॉर्म
नहीं भरता, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया तो है, एक ही नाम आया, अध्यक्ष घोषित किया जाता है। तो ये सर्वानुमति की प्रक्रिया बाद में प्रारंभ हुई, क्योंकि चुनाव होने के बाद एक हारे हुए का गुट बन जाता है, एक जीते हुए का गुट बन जाता है। वो मन के मैल को निकालने में फिर महीनों लग जाते हैं। फिर संगठन मंत्रियों को और संघ के प्रचारों को उस प्रकार का मैल निकालने में, वो कटुता और ईर्ष्या और द्वेष जो उत्पन्न होती है उसको धोने में समय लग जाता है। इसलिए फिर ये व्यवस्था बनाई गई। आज वही व्यवस्था चल रही सर्वानुमति की। कभी कभी ऐसी बात होती है कि कहीं ना कहीं मुखर होकर के कोई बात कही, जैसे मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं ज़्यादा मुखर होकर के बोल जाता हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही कहा कि पहले संभागीय संगठन मंत्रियों की, जिला संगठन मंत्रियों की व्यवस्था थी। पूर्णकालिक कार्यकर्ता, संघ से आए हुए लोग महामंत्री बनाए जाते थे या संभागीय संगठन मंत्री बनाए जाते थे। ये संभागीय संगठन मंत्री की व्यवस्था बनाने की जो परंपरा समाप्त हुई, उसके कारण कहीं न कहीं अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ी। एक नियंत्रण, एक संकोच, कार्यकर्ता को एक नैतिक भय जो रहता था वो समाप्त हो गया। हम देखते हैं कि कहीं विधायक का पुत्र गड़बड़ कर रहा है, कहीं विधायक का भाई कर रहा है, कहीं विधायक स्वयं उत्तेजित होकर के अधिकारी के साथ मारपीट कर लेता है। तो ये सारी बातें जब संभागीय संगठन मंत्री होता था तो उसकी आंखों के पुतलियों के इशारों से ही ये नियंत्रित रहते थे। अब मैंने ये बात बोली, ये सत्यता है, लेकिन कुछ लोगों को अनुकूल नहीं लगी तो मेरी बात का खंडन किया। कोई अनुशासनहीनता नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भैया, कोई अनुशासनहीनता नहीं है तो हुई तो है ना घटना, और उन घटनाओं को जनता ने देखा है, सारे लोगों ने, समाचार पत्रों ने देखा है, क्षमा मांगी गई है, कार्यवाहियां हुई है, और आप मीडिया में केवल उस बात को, रघु जी की बात को छिपाने के लिए बोल रहे हो कि कोई अनुशासनहीनता नहीं। अरे भाई, संगठन मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त होने के बाद संगठन में कुछ उच्छृंखलता आई है, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है और उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं को वैचारिक जब तक घुट्टी नहीं पिलाई जाएगी तब तक वो थोड़ा से उच्छृंखल और नियंत्रण से बाहर रहेंगे। मुझे एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये राष्ट्रीय परिदृश्य पे है, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 10 साल में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया, क्योंकि कांग्रेस से आप लाखों की तादाद में कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सारे ले आए हैं आप। अब जो मंथन दिल्ली में हो रहा है, तो एक खबर ये भी है कि संघ इसका पूरा रिव्यू कर रहा है कि जो लोग आए हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो संघ के ढांचे में फिट बैठ रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो इस ढांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जिन्हें जल्दीबाजी में मुख्यमंत्री बना दिया गया, दूसरे संघों से लाके सांसद बना दिया गया, जिम्मेदारी दे दी गई है, क्या इस पर संघ अभी रिव्यू करेगा? ये समय है जब आज हम बैठे हैं, दिल्ली में पूरा नेतृत्व बैठा हुआ है, बैठकों के दौर चल रहे हैं। आपको लगता है कि संघ एक बार पूरा की पूरा शुद्धिकरण अभियान इस बार एक साथ कर देगा? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है। जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का विस्तार जो हुआ है, वो अन्य दलों से अच्छे अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, संस्कारित लोग, विचारवान लोग ऐसे जो अन्य दलों में हैं, तो उनको चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी में या पहले जनसंघ में लाया जाता था और उनको भी हमारी विचारधारा की घुट्टी पिलाई जाती थी, तो वो एक प्रकार से उस लाइन पर चलने लगते थे। आपको मालूम है, शिव प्रसाद चिनपुरिया समाजवादी नेता थे और चूंकि अत्यंत ही सुलझे हुए वरिष्ठ और विचारवान व्यक्ति थे, चरित्रवान व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई लोगों को लाए, रामानंद सिंह आए थे, ये आए थे, और भी कोई कांग्रेस से लोग आए हैं, अभी भी मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपके तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी कांग्रेस से आके बैठे। मैं वही कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी जो मंत्रिमंडल है,
इस मंत्रिमंडल में 8 लोग हैं जो कांग्रेस से आए हैं। इस मंत्रिमंडल में आपकी सूचना सही हो सकती है तो जो कांग्रेस में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांचे में जो ढल गए, इसके संस्कारों को उन्होंने अपने हृदयंगम कर लिया, विचारों को हृदयंगम कर लिया और अनुसार चलने लगे तो वो खप गए। लेकिन जो नहीं विचारधारा के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं, वो फिर ऊब करके या तो वापस चले जाते हैं या पार्टी उनको इग्नोर कर देती, उपेक्षित कर देती। मैं एक और आपकी जानकारी के लिए, आपने चूंकि 7-8 नाम गिनाए हैं, मैं भी कह दूं, चौधरी राकेश सिंह आए थे विंड से, वो नहीं हो पाए एडजस्ट, वापस चले गए। उनका भाई भी आया था, लेकिन वो रहे आज। तो जो विचारधारा के साथ रम गया, अपने आप को उसने रमा लिया, उसने अंगीकार कर लिया। सर, मैं राष्ट्रीय परिदृश्य में पूछ रहा हूं, क्या शुद्धिकरण होगा? दिल्ली की बात, अपन मध्य प्रदेश में आ जाते हैं लौट के, लेकिन आज आपसे ये निकलवाना है कि क्या वाकई संघ इस बार, जो पिछले 10 साल में आप कह सकते हैं गंदगी आई है या अच्छा आया है, जो कुछ भी आया है, संघ पूरी तरह से सफाई के मूड में है? देखिए, मैंने आपको कहा कि संघ सीधे सीधे कोई न तो सफाई करता है न हस्तक्षेप करता है। ये बोल तो देता है कि सफाई करो। संघ को जो निर्देश देने होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक वरिष्ठ व्यक्ति को, प्रचारक को भारतीय जनता पार्टी का काम सौंप दिया कि ये उसके प्रभारी होंगे। कोई भारतीय मजदूर संघ का प्रभारी होगा, कोई विश्व हिंदू परिषद का प्रभारी। उन संस्थाओं में सीधा संघ हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन एक एक पदाधिकारी के जिम्मे प्रभार दे दिया जाता है और वो प्रभारी ही संघ के विचार को उस संगठन को पहुंचाता है और उसके अनुसार वो सब काम करते हैं। तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रभार संघ में जिसके पास होगा, उनसे विचार विमर्श करके ऐसे कई दोष आए होंगे, विकार आए होंगे, उनको दुरुस्त करने का काम। आपको लग रहा है कुछ सीएम बदल सकते हैं इस समय? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी 2 साल 2.5 साल पूरा करने से पहले किसी मुख्यमंत्री को बदला जाए। आधा समय तो देते ही हैं, देना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि कहीं प्रशासनिक दृष्टि से या संगठनात्मक दृष्टि से कोई ज़्यादा असंतोष हुआ कहीं किसी प्रदेश में, तो 2.5 साल बाद उनमें परिवर्तन की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रघुनंदन शर्मा जी। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो संबंध है उस पर इतना विस्तार से बताया है कि यदि आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो वाकई संघ और बीजेपी के संबंधों को समझेंगे। लेकिन इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि संगठन में जहाँ भी अनुशासनहीनता आ रही है उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो जो एक व्यवस्था थी, संगठन महामंत्री, जो संभागीय संगठन महामंत्री का पद, वो खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज इशारों में उन्होंने कुछ सीख भी दी है और बताया है कि संघ बेशक सीधा इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पिता है तो संघ है, बाप तो संघ ही कहलाएगा। एकदम बाप शब्द नहीं कहा, लेकिन पिता तो कहा ही है, और पिता और बाप में कोई अंतर नहीं है। यानी संघ भारतीय जनता पार्टी का पिता है। इससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए यदि उसे लंबे समय तक राजनीति करनी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।